नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप आजकल चर्चा में बना हुआ है और बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है कि आखिरकार जिस तरह की भीड़ मनीष कश्यप के स्वागत में उमड़ रही है, जिस तरह से मनीष कश्यप की चर्चा पूरे देश में हो रही है, नेशनल मीडिया उसको दिखाने को मजबूर है क्योंकि बिहार की जनता जिस तरह से मनीष कश्यप में अपना एक भावी मुख्यमंत्री देख रही है, ये चर्चा चारों तरफ है। और जैसा मैंने अभी वीडियो की है, मैंने बताया कि देखिए बिहार की धरती वो मिट्टी है जहां से अनेक साहित्यकार निकले हैं, जहां से अनेक क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, जहां कई कई बड़े राजनेता पैदा हुए हैं और इस देश की राजनीति को बदलने का मादा उनके अंदर था। ऐसे ही मनीष कश्यप भले ही आज मीडिया में ये कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो आपको बता दें, बिहार तक चैनल से बातचीत करते हुए एंकर ने पूछा कि जिस तरह से आपके पीछे एक जन समूह है, आपके अंदर एक कल का नेता दिखाई दे रहा है, क्या आप राजनीति में आएंगे? तो मनीष कश्यप ने इतना तो कहा इशारे इशारे में कि कंस की पार्टी में नहीं आऊंगा। कंस की पार्टी का मतलब क्या है? जब पत्रकार ने पूछा तो उसने कहा देखिए भाई, कृष्ण जी थे तो वो गाय को पालते थे और जो कंस था वो गाय का चारा खा जाता था। मतलब इशारा साफ है, नाम भले ही ना लिया हो, ये देश में क्या किसी को समझाने की जरूरत है कि चारा किसने खाया, चारा घोटाला किसने किया? इस पूरे दुनिया में यदि कोई एक चारा घोटाला हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति के नाम है और सब जानते हैं कि ऐसा घोटाला जिसमें जानवरों के हिस्से का चारा खा लिया गया, यानी घोटाला कर दिया गया। और इसलिए एक इशारा तो हो ही गया कि वो जेडीयू के लिए कह रहे हैं या आरजेडी के लिए कह रहे हैं, जो आज सरकार चल रही है उसके तो भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। फिर क्या बचा? तो हो सकता है किसी क्षेत्रीय पार्टी में जाएं या बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी जगह है। और अभी आपको बता दें कि अभी तक चाहे भले ही वो ये कह रहे हैं कि मैं तो पत्रकारिता रखूंगा, मैं तो मीडिया में, मतलब उन्होंने कहा माइक का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में अगर आप देखेंगे जिस तरह की विचारधारा मनीष कश्यप की है, मनीष कश्यप ने कहा कि देखिए मैं तो सनातन के लिए काम करता हूं और जो लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, जब मैंने उन पर सवाल उठाया तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया। तमिलनाडु के वो बात कर रहे थे, तमिलनाडु के नेताओं ने जिस तरह से पिछले दिनों बयान दिया। अब ये जो सनातन वाली बात है, हिंदुत्व की बात है, देश की बात है, ये कौन सी पार्टी करती है? ओबियसली जिस तरह से कंस की पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये कहने मात्र से सबको समझ में आ रहा है कि वो लालू की पार्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब मनीष कश्यप ये बात करते हैं कि मैं सनातन की बात करता हूं, सनातन की बात करता रहूंगा, तो इसका मतलब साफ हो गया कि सनातन की बात करने वाली तो इस देश में एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो बिना नाम लिए बेशक वो इशारा कर रहे हैं, हो सकता है अभी तय ना किया हो। और अभी मैं ये भी बता दूं कि अभी जमीन तैयार होने में थोड़ा समय भी लगेगा। अभी जो सामने है वो है लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा चुनाव में अभी फिलहाल मुझे मनीष कश्यप की कोई जगह नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी वो उस स्तर के नेता भी नहीं बने। हालांकि बिहार का युवा जिस तरह से मनीष कश्यप के पीछे खड़ा हो रहा है, कोई मुझे नहीं लगता है मोदी है वो चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मनीष कश्यप कोई किसी दिन फोन आ जाए कि भैया फला लोकसभा सीट से हम आपको उतार रहे हैं। अगर ये हुआ, और मैं तो एक बात कहता हूं कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर कन्हैया कुमार वो एक बिहार की सीट से लड़ सकता है, वामपंथी उसे लड़ा सकते हैं, तो हमारा जो मनीष कश्यप है सनातनी भाई, उसको क्यों नहीं लड़ाया जा सकता? देखिए जो कन्हैया कुमार है उसके पीछे जो वामपंथी टीम थी वो उसको चुनाव लड़वाने गई थी। और मुझे तो आशंका है जिस तरह की चीजें सामने आती हैं कि उसके चुनाव में तो देश और विदेश का पैसा आया होगा कि भाई किसी तरह ये सदन में पहुंच जाए। वो बात अलग है कि वो हार गया, लेकिन मनीष कश्यप एक सनातनी है, नंबर 2 एक सच्चा पत्रकार है, नंबर 3 गरीबों की आवाज है, नंबर 4 उसके अंदर जो खूबी है वो ये कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। अब ये जो चीजें हैं ये मैच किससे कर रही हैं? ये मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो विचारधारा है उससे मैच कर रही है। तो मैं तो मोदी जी को कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको बिहार में, आप देखें कि अभी क्या है, पिछला चुनाव जो लड़ा था वो उसमें जेडीयू शामिल थी,
39 सीटें जीती, एक कांग्रेस को गई। अब मैं आपको बता रहा हूं सुपड़ा साहब, ये इस समय उस तरह का नहीं होने का, क्योंकि नीतीश बाबू तो इस समय अलग हैं। अब नीतीश बाबू की जो पार्टी के नेता हैं वो क्या करते हैं, वो जेडीयू की टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में शामिल होंगे। तो जो मेरे आकलन का हिसाब है, जो बिहार के पत्रकार भी कहते हैं, कुछ नेता तो ऐसे जरूर हैं जो नीतीश कुमार का पाला छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, फिर बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि पिछली बार जो एनडीए की सीट थी, वो एनडीए की सीट 39 हुई 40 में से। इस बार क्योंकि बीजेपी अपने आप में अलग लड़ेगी, क्षेत्रीय दल अलग लड़ेंगे, क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या होगी वो आप देखें, 1, 2, 5 सीटें आएंगी, लेकिन 40 में से मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही आएंगी। लेकिन अब 39 का आंकड़ा छूने के लिए उसको सहयोग लेना पड़ेगा बाकी दलों से, सीटों का आकलन करना पड़ेगा। तो एक आकलन है कि भाई कम से कम 40 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ सकती हैं, जैसा माहौल बन रहा है, जैसा लोगों के अंदर आक्रोश है। और आपको बता दूं कि आज जो है नीतीश कुमार की जो बात है, उन्होंने महिला वोट लेने के लिए शराबबंदी की थी। आज बिहार की हालत यह है कि वो शराबबंदी ही बिहार के लिए नासूर बन गई है। महिला की वोट लेने के लिए, महिलाओं को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। लेकिन आज बिहार के अंदर हालत यह है कि वो महिलाएं उस शराबबंदी की वजह से ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज उनके जो पतिदेव हैं या बेटे हैं, बच्चे हैं, वो कच्ची शराब पी रहे हैं, नकली शराब पी रहे हैं, स्मगलिंग करी हुई शराब पी रहे हैं, तो बहुतों की मौत हो जा रही है। और जो वहां के बच्चे हैं, उनके बस्तों में शराब की थैली रख करके, शराब की बोतलें रख करके तस्कर जो है शराब की तस्करी करा रहे हैं। तो भले ही बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ड्रग की सप्लाई हो रही है। और इसलिए बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई त्रस्त है तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ महिलाएं हैं। और ये महिला वोट सब की सब भारतीय जनता पार्टी को मिलनी है। जिस तरह की योजनाएं इंप्लीमेंट केंद्र की हो रही हैं, चाहे वो आवास मिलना है, चाहे वो उज्ज्वला गैस है, फिर चाहे वो बीमे की योजना है, वो बीजेपी की झोली में जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में मैं समझता हूं अकेले अपने दम पर 40 में से 30 सीटें बीजेपी को मिलेंगी पक्का। अब अगर उनको लगता है कि कहीं ऐसी सीटें हैं, 10 सीटें ऐसी हैं जहां उनको लगता है कि वहां हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, आप देख लो कि भाई कई सीटें तो ऐसी हैं जहां से आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप को अगर लड़ा दें तो एक युवा तो है ही है, कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। मैंने कहा ये जल्दबाजी भी है और अभी मनीष कश्यप भी अभी होमवर्क करने की और जरूरत पड़ेगी। अभी वो किसी राजनीतिक दल में नेता नहीं बनते हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भाई मोदी का तो काम करने का तरीका यह है और मोदी जी की स्टाइल यह है, अचानक कब किसको वो किस्मत बदल दें। वो मोदी के अलावा और अमित शाह के अलावा तीसरा जेपी नड्डा हो सकते हैं, बाकी चौथे को पता नहीं चलता। हमने देखा है अभी राज्यों के चुनाव हुए, किस तरह से जो सबसे पिछली लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति था उसको मुख्यमंत्री बना दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कौन मोहन यादव, कौन भजन लाल। लेकिन ये जो है मनीष कश्यप के लिए, अब एक और बात बता दूं, जिस तरह का जज्बा है कि आप सोचिए एक निडर आदमी, एक युवा, एक पूर्व सैनिक का बच्चा, और वो जिस तरह से जांबाजी के तरीके से एक सरकार से टकरा रहा है, ये अपने आप में कम बात नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं नीचे कि मनीष कश्यप को केंद्र सरकार को चाहिए कि सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये जो सरकार है, ये जो विपक्ष है, ये कुछ भी कर सकता है। जब ये मोदी के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो मनीष कश्यप इनके लिए कौन सा है? एक ऐसा पत्रकार है जो यूट्यूब चैनल चलाता है, पैसे भी नहीं है ज्यादा, तो कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहता हूं कि भाई अगर ऐसा लग रहा है मनीष कश्यप को पहले तो सुरक्षा ले लेनी चाहिए। बिहार की पुलिस तो देगी नहीं, भाई केंद्र से एक रिपोर्ट लिखे और केंद्र सुरक्षा दे दे। तो आपको बता दूं कि बिहार के अंदर चिराग पासवान युवा उनके साथ है, मनीष कश्यप भी अगर बीजेपी में जुड़ जाते हैं और किसी भी एक सीट से बीजेपी उतार देती है, मान के चलिए आप कि यह सुपड़ा साफ करने के लिए काफी होगा। और अगर यह लगता है कि भाई उनको अभी राजनीति में नहीं आना है, वो तो मनीष कश्यप का निर्णय है, तो मैं तो यह कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल 10 साल की मेहनत करनी पड़ेगी बिहार में, क्योंकि बिहार के लोगों की जो आदत बन गई है कि अभी वो जाति के पीछे पड़े हैं। अब लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, एक मैसेज दिया है कि भाई आप यादव यादव करके जिस जाति के पीछे पड़े हैं, जिस परिवार के पीछे पड़े हैं, उसने तो केवल बिहार को खोखला किया है, आपको ठगा है।
और इसके पीछे जाने के बजाय हम बिहार में आपके ही बीच का कोई यादव को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की है। तो निश्चित जानिए कि दोनों तरह से राजनीतिक पारी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मनीष कश्यप के लिए इस समय मैं कह रहा हूं कि एक फील्ड है जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है, उसके साथ जाकर वो राजनीति में अपना कैरियर बेशक बाद में शुरू करें, एक शुरुआत कर सकते हैं। विचारधारा राष्ट्रभक्तों की राष्ट्रभक्तों से मिलती ही है, तो इसलिए ताज्जुब नहीं है। मैंने पहले कहा था कि अगला भविष्य का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बिहार का हो सकता है। वो आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज के 10 साल बाद कौन जानता है कि वो 10 साल पार्टी में काम करे और अगला मुख्यमंत्री के रूप में वो प्रकट हो जाए, या आज सांसद बन सकता है। जैसा मैंने कहा कि जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकता है और उसको लड़ाने के लिए जिस तरह की फौज दिल्ली से और बाकी जगह से गई थी, सारे बिहारियों ने देखा, तो एक मनीष कश्यप अगर सांसद का चुनाव लड़ता है तो निश्चित जानिए कि उसको तो ना किराए पे कोई किसी को लाना है, ना अपने प्रचार प्रसार के लिए उसको किसी को दारू पिलाना है। खुद गरीब लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी का टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी का मिल जाए तो मोदी जी का काम और मोदी जी का नाम, ये दोनों के साथ मिलकर मनीष कश्यप निश्चित जानिए सांसद भी बन सकता है। मेरा यह आकलन है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी जरूर करें अगर आप मनीष कश्यप को चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति बदलना और बिहार की दशा दिशा बदलने की जो प्रण संकल्प ले रहा है, ऐसे युवा को साथ देने के लिए आप और मैं और तो कुछ कर नहीं सकते कि भाई हम लोग, उसको ना पैसे की जरूरत भी है, वो गरीबी में जीने वाला आदमी है, कम से कम संसाधनों में वो बिहार की सरकार से संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे में इतना सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपना कमेंट लिखें, ताकि बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश हैं उनको भी ये पता लगे कि कितनी पब्लिक इस मनीष कश्यप के साथ है। साथ ही मोदी जी तक भी ये मैसेज जाए कि यदि आप मनीष कश्यप जैसे युवा को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित जानिए कि वो बिहार की राजनीति भी बदलेंगे और उसका लाभ पूरे भारत में एक युवा चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। हालांकि 2024 का चुनाव मोदी जी के काम और मोदी जी के नाम पर होना है, लेकिन भविष्य के लिए एक मैसेज तो जाएगा ही। बीजेपी ने मैसेज दिया भी है, जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बना है, युवाओं को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो मनीष कश्यप वो युवा है जिसके अंदर जज्बा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का, ईमानदार है और एक सैनिक का बेटा है। तो निश्चित जानिए कि उसके अंदर वो सब गुण हैं कि वो जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी लगा सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।